जब प्रदेश के अंदर बंजारा समाज का कोई विधायक नहीं रहता था, कोई बहुत बड़ी वोटों की संख्या नहीं नागौर में, लेकिन जब बंजारों के घर उजाड़े तब 15-20 दिन तक लंबा आंदोलन किया। मेरे दोनों विधायकों पर केस लगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। भाइयों, उस वक्त भी हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता, वोट के लिए नहीं, उन बंजारा समाज को न्याय दिलाने के लिए कि पुनर्वास की व्यवस्था के बिना आपने कैसे कराटा किया। हाँ, हाईकोर्ट ये कहता होगा कि चारा गया, ओरण, अंगूर, उसके अंदर हाईकोर्ट कहता है वो नहीं बचना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट से साथ में सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था करें और उसके बाद उसका अगर अवैध अतिक्रमण तो ये गुंडागर्दी जो राजस्थान में चली, इसके खिलाफ अगर मोर्चा खोला और ये आदेश कराया सरकार से कि किसी भी व्यक्ति का घर अगर गोचर में बचा हुआ है, आप तब तक नहीं हटा सकते जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं कर दो, और या वो व्यक्ति गोचर की जितनी जमीन है उतनी जमीन अपनी तरफ से दे दे तो उसको बचाया जाए। ये आदेश भी राजस्थान की सरकार से मैंने कराया। बजरी माफिया, जो बजरी माफिया सर चढ़ के बोलता था, बजरी माफिया का ऐसा इलाज किया कि 300 करोड़ की तो उसके लग गई पेनल्टी, ईडी सीबीआई उसके घर पे आ गई और 3-4 टेबलेट टाइम की एक्स्ट्रा बढ़ा दी उसने। गोलियां खाने लग गया, कूद के भागा दीवार से, घर पे ताला लगाया और छुपता घुमा कहीं थी। लेकिन अब नए बजरी माफिया आ गए। मैं धन्यवाद दूंगा रिया के मेरे तमाम भाइयों का, सर्व समाज का। चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं रिया के, पूर्व प्रधान जी बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, अशोक जी ककराला, तमाम रिया के सर्व समाज यहाँ बैठे हैं। मैं इनको धन्यवाद दूंगा रिया के मेरे भाइयों कि इन्होंने बजरी माफिया के खिलाफ राजस्थान में पहली आवाज उठाई। और मैं गया इनके बीच 20,000 की संख्या थी, कम से कम 20,000 लोग रिया की और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे जो पूर्व दोनों विधायक शिवसर मेहता के तमाम हमारी पूरी टीम, सारे नौजवान हैं, जयपुर से भी आप लोग साथ गए, प्रदेश के नौजवान। तब राजस्थान की सरकार पूरी मंच पे आ गई थी और सर्वे कराने के बाद, मुकदमा दर्ज करने के बाद सारी बात हो गई। लेकिन 3 दिन बाद ड्रोन जब उड़े और ड्रोन उड़ाने के बाद काफी रिपोर्ट उठ गया, ये कमिटमेंट कर सकता कि किसी तरह इनको परेशान नहीं करें। लेकिन वो माइनिंग लीज नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्जा, नागौर का एसपी नारायण, उसके लक्ष्मण मेहता का विधायक और आधा दर्जन विधायक भारतीय जनता पार्टी के, जो उस माइनिंग जो लीज है 5 या 6 उस रिया आलनेवास इलाके के अंदर, उन सब में पार्टनरशिप है उन बीजेपी के नेताओं। उन लोगों ने कहा कि माल खाली कराएंगे साहब, हम जल्दी ले जाएंगे स्टॉक को। उनको पता था स्टॉक अगर रहा जांच होगी तो पेनल्टी आएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी पेनल्टी उन्होंने लगाई। जो आरएलपी के बेचारे जो लोग सही रेवेन्यू दे रहे हैं सरकार को, तो ओरिजिनल माइन्स उनके अलॉट हुई है, उन पर भी 100 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। 5 करोड़ की माइन्स और 100 करोड़ की पेनल्टी, 8 करोड़ की माइन्स और 150 करोड़ की पेनल्टी। आप हनुमान जी के साथ थे तो लगा दो बैठे बैठे यहाँ। ओरिजिनल जो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है बेचारा, वो भी दुख पा रहा है। तो सिर्फ ऐसा राजतंत्र हमने कभी नहीं देखा। गहलोत वसुंधरा के समय भी संघर्ष किया था, लेकिन चुन चुन के जिस तरह हमारे ट्विटर का